अशोकनगर जिले में वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की कमी के चलते आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, आप यह तस्वीरें देख रहे होंगे। ये कोई इलाज करते डॉक्टर्स या स्टाफ नर्स नहीं है, बल्कि है वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं अस्पताल की व्यवस्था बनाने, सामान को यहाँ से वहाँ धरने या फिर साफ़ सफाई के लिए इन्हें लगाया गया था। लेकिन यदि बात की जाए इन आउटसोर्स कर्मचारियों के, तो इनके ही भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई है। पिपरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो यहाँ कोई भी डॉक्टर व स्टाफ नर्स की तैनाती नहीं है और यहाँ बारी बारी से सीएचओ या किसी अन्य डॉक्टरों की ड्यूटी लगाती हैं, जो कुछ ही समय यहाँ बैठकर लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन बाकी समय इन्हीं आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई चल रहा है। इस पूरे जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति के बारे में सीएमएचओ अलका त्रिवेदी से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अशोकनगर जिले में डॉक्टरों, स्टाफ नर्स और एएनएम की भारी कमी है और लगातार पत्राचार के बावजूद भी उन्हें कुछ ही डॉक्टर्स मिले हैं, जिनको पहले प्राथमिकता के तौर पर जिला अस्पताल में, जो कि मुख्य केंद्र है, उसकी व्यवस्था के लिए डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी रूटीन ड्यूटियां लगाकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन लगातार डॉक्टरों, एएनएम व स्टाफ नर्स की कमी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को वेंटिलेटर पर ले जाती नज़र आ रही है। लेकिन पिपरई स्वास्थ्य केंद्र की यदि बात की जाए तो पिपरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आउटसोर्स के कर्मचारी द्वारा पूरा जो है दवाई वितरण का काम, जो एक डिफ़िकल्ट काम होता है, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम होता है, वो किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी ही लोगों का बीपी लेते हैं, पूरी व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिपरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र न केवल बदहाल है बल्कि वेंटिलेटर पर है। और इस दौरान यदि कोई गंभीर हादसा हो जाता है, कोई गर्भवती महिला पहुंचती है, तो उसे तुरंत मुंगावली अशोकनगर रेफ़र किया जाता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस भी परेशान है, क्योंकि एक्सीडेंटल या फिर कोई मर्ग होता है तो उसे पीएम कराने के लिए या तो मुंगावली ले जाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। फिलहाल अब देखना होगा कि लगातार डॉक्टरों की कमी और स्टाफ नर्स, एएनएम की कमी के चलते जिस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई वेंटिलेटर पर है, उस पर कब डॉक्टरों और स्टाफ नर्स की तैनाती की जाती है, जिससे कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। देखिए स्वदेश समाचार की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नजर आ रही है। लगातार गांव-गांव में न केवल उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं बल्कि कर्मचारियों की तैनाती की जा रही है। लेकिन ऐसे में यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर न डॉक्टर्स हों, न स्टाफ नर्स हों, तो एक बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर खड़ा होता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं अशोकनगर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई पर। ये वो बदहाल और बीमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां यदि पदों की देखा जाए तो लगभग आधा सैकड़ा पद स्वीकृत हैं। लेकिन यदि तैनाती की बात की जाए तो मात्र बमुश्किल 1-2 टेक्नीशियन हैं। लेकिन वो टेक्नीशियन भी क्या करें जब यहाँ ना तो एक भी डॉक्टर्स है, ना यहाँ पर एक भी स्टाफ नर्स है। आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे, तो ये इलाज कराने के लिए वो मरीज आए हैं। लगातार है मरीजों की संख्या। तो ये इलाज कराने आए क्या डॉक्टर्स मिलते हैं? ये और पहली बार आया। ये देखिए पहली बार लोग आए हैं। लेकिन यह अस्पताल की हम आपको ये अंदर की जो तस्वीर है, ये वो आउटसोर्स कर्मचारी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जो जिनके जिम्मे, या यूँ कहें कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरई को कोई चला रहा है तो वो ये आउटसोर्स के वो कर्मचारी हैं जिनको यहाँ सफाई करने के लिए या फिर डॉक्टरों की सामान को यहाँ से वहाँ उठाने के लिए लगाया गया था। लेकिन जब यहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, तो इन आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे ये पूरा पिपरई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये देखिए यहाँ वो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो लगातार लोगों का बीपी लेते हैं, पर्चा बनाते हैं, जो भी आते हैं करते हैं। ये पूरा मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर जो दवाइयाँ वितरण होती हैं। ये भी एक आउटसोर्स कर्मचारी है मैडम, ये उनके भरोसे पूरा इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक आउटसोर्स कर्मचारी के द्वारा उठाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कि आखिर वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की
और वो जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के वो अधिकारियों की नज़र कहाँ है कि यहाँ जब 5 से 6 डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन यहाँ एक भी डॉक्टर्स नहीं है। आप देख रहे होंगे ये वो कंप्यूटर कक्ष है, ये कंप्यूटर कक्ष में आप लोगों की भीड़ देख रहे होंगे। ये सब स्कूल खुले हैं, उसके बाद ये जन प्रमाण पत्र के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। लेकिन इस वक्त यदि पूरे पिपराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे स्वास्थ्य सेवा जो बहाल है, उसके लिए सिर्फ एक जो CHO मैडम है, ये लगातार लोगों का क्या नाम है पापा, तुम्हारे 5 मिनट हो गए। कहाँ से आना हुआ है आपको? अब आपका बताओ। आधार कार्ड गुजराई से स्वास्थ्य केंद्र से आ रहा हूँ। तो कितने दिन ड्यूटी देते हैं, किसके आदेश पे आ रहे हैं, आपको क्यों दुख सेवा दे रहे हैं? हफ्ते में 1 दिन ड्यूटी देने वाला डॉक्टर्स नहीं है इसलिए आप स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। ये देखिए CHO है, इनकी भी यदि आप देखें तो ये लगातार जवाब दे दे के परेशान, और उनका कहना है कि आप बार बार क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। लेकिन यदि इनकी बात देखी जाए, अधिकारियों के कहने पे ये यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो जो स्वास्थ्य केंद्र का क्षेत्र है वो इनके यहाँ बैठने से वो बदहाल, तो कहीं ना कहीं लगातार क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। और यदि अधिकारियों की देखा जाए तो जिम्मेदार वो अधिकारी जो लगातार बड़े बड़े दावे करते हैं कि लगातार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये वो आउटसोर्स के कर्मचारी और ये CHO जो इस पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चला रहे हैं। यहाँ लगातार देखा जाए तो कोई यदि घटना होती है तो या तो लोगों को मुआवजा भेजा जाता है या सोना भेजा जाता है। बड़ा सवाल ये वो आउटसोर्स के कर्मचारी लगातार इस पूरे पिपराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चलाते नजर आ रहे हैं। मैडम आप यहाँ सबसे तैनात हैं, आपके द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई जा रही है, लगातार और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हैं और किसके आदेश से आप ये काम कर रहे हैं? देखिए हमको तो जिम्मेदारी मिली है, और आप ये बोल रहे हैं ना जिम्मेदारी उनको उनके पद के अनुसार। मैं अभी परमानेंट नहीं हूँ, लेकिन फार्मासिस्ट तो हूँ ना। आप फार्मासिस्ट हैं, आप कब से ये दवाइयों का वितरण कर रहे हैं, कितने कैसे मैनेज कर पाते हैं? बड़ा एक डिफिकल्ट काम है, एक बड़ी जिम्मेदारी है ये। बड़ी जिम्मेदारी है तो बड़ी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर्स कैसे हैं, आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? बिना डॉक्टरों के आप दवाई वितरण कर रहे हो, अगर देख के कहीं कुछ गड़बड़ झाला हो जाए तो उसके लिए आप लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर है क्या? उसके लिए सर लोग हैं, डॉक्टर्स तो हैं, प्रभारी भी हैं, और अभी नहीं आए हैं। अभी नहीं, हमें तो ये बताया गया कि कभी नहीं आते हैं, कोई डॉक्टर्स नहीं है। जो एक क्षितिज जैन है उनको कहीं अटैच करके रखा गया है। आप विभाग की बड़ी पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन यदि इस बदहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है मरीजों के लिए। नहीं, हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं डॉक्टर से, तो वो डॉक्टर आखिर कहाँ है? डॉक्टर्स हैं, सभी की एक एक दिन ड्यूटी लगती है। ये देखिए वो फार्मासिस्ट हैं जो पूरे एक जो मैडम क्या काम क्या जिम्मेदारी है आपके यहाँ? ये देखिए वो पूरे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जो लगातार इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराई है उस पर व्यवस्थाएं बनाने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आखिर कोई घटना हुई तो ये आउटसोर्स कर्मचारी क्या कोई जिम्मेदार होंगे? आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे यदि भैया इलाज की यदि बात की जाए, आप यहाँ खड़े हुए हैं, क्या स्थिति है इलाज की? आपको स्थिति बता दूँ कि यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर्स वगैरह उपस्थिति नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई बड़ी घटना होती है, जैसे कि मान के चलो आज की जनरेशन में नशे ज़्यादा हो रहे हैं। नशे को लेकर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कोई आता है, नशेड़ी व्यक्ति आता है, कुछ भी करता है, घटना करता है या किसी के साथ मार धाड़ करता है, तो उसका आप क्या बोलोगे कि किस चीज़ से रिकॉर्ड करोगे? एक कैमरा भी होने चाहिए, कैमरा भी नहीं लगे हुए हैं यहाँ पे। इतनी बड़ी अस्पताल है, कैमरा होना चाहिए। पानी की सुविधा नहीं है, पानी पीने की, पानी का एक भी आप कैंपर बता दीजिए। यहाँ पे पानी भी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं, लापरवाही की स्वास्थ्य भी नहीं है सर। स्वास्थ्य जब होगा ना, जब डॉक्टर आएगी, जब डॉक्टर बैठेंगे तभी तो स्वास्थ्य होगा। ये पर्चा बनाने वाली मैडम है, हमारा जो वो तो पर्चा बनाएंगे, वो थोड़ी हमारा BP लो देखेंगे या कोई हमको फीवर हो गया वो देखेंगे। तो ये तो जिम्मेदारी डॉक्टर की है, डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर ही नहीं है तो कौन करेगा? नहीं, हम नहीं गए थे।
ये देखिए एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर कोई डॉक्टर से यहाँ नहीं है तो आखिर इलाज कैसे हो रहा है। CHO है, कभी किसी की ड्यूटी BMO द्वारा लगा जाती है, एक किसी की ड्यूटी लगा जाती है, लेकिन यदि देखा जाए तो ये वो आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे ये पिपराई अस्पताल है और एक CHO बैठकर यहाँ इलाज कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कि आखिर जब यहाँ एक सिटीजन जो डॉक्टर्स हैं उनको CMHO के द्वारा आखिर कहाँ अटैच कर लिया गया। क्या एक डॉक्टर्स भी है ना होना, उसके बाद भी इस हॉस्पिटल को संचालित करना किसी बड़े हादसे की ओर कहीं ना कहीं एक कदम इन अधिकारियों द्वारा उठाया जा रहा है। क्या जिम्मेदार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना एक जिम्मेदारी नहीं है। एक बड़ा सवाल CMHO अलका त्रिवेदी और कलेक्टर साकेत मालवी से सीधा सा खड़ा होता है कि क्या पिपराई क्षेत्र के सैकड़ों गाँव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना अशोकनगर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन का काम नहीं है। क्या आउटसोर्स के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसा एक बड़ा केंद्र संचालित किया जा सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर एक बीमार और वेंटिलेटर पर मौजूद इस पिपराई स्वास्थ्य केंद्र की यह स्थिति दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद कब खुलती है और कब आने वाले दिनों में न केवल यहाँ डॉक्टरों की तैनाती की जाती है बल्कि स्टाफ नर्स भी भेजी जाती हैं जिससे कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगी। जिला अशोकनगर में ही बहुत कमी है डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की। अभी जो एक वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराई में जो पदस्थ थे या जो कार्यरत थे डॉक्टर राम मनोहर राजपूत, उनका ट्रांसफ़र, उनका सिलेक्शन MPPSC में होने के बाद उनको मूल पदस्थापना कहीं और मिल गई, जिसके कारण यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराई पर 3 चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना थी, जिसमें से मात्र एक ही कार्यरत था, जिसका भी अभी ये ट्रांसफ़र हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर मेडिसिन, सर्जरी, शिशु, स्त्री और निश्चेतना विशेषज्ञ 5 विशेषज्ञों की पोस्टिंग थी। इस तरह कुल मिलाकर के 8 पोस्टिंग में से मात्र एक डॉक्टर ही कार्यरत था। अकेले इसी क्षेत्र की ये स्थिति नहीं है, लगभग हम देखें तो लगभग सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक नहीं हैं और या फिर बहुत कम है। इवन जिला चिकित्सालय में भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, जिसके कारण हमको इधर उधर से डॉक्टर्स लेकर के या सभी डॉक्टर्स को इस तरह से मैनेज करके कि वो जिला चिकित्सालय को भी, जो कि एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, वहाँ पे कर सकें काम, साथ ही CSC PSC पे भी काम चल सके। तो इसका और साथ ही जो हमारी ANM और स्टाफ नर्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कमी है। 10 नर्सिंग ऑफिसर्स में से मात्र एक वहाँ पे कार्यरत थी, 10 स्वीकृत हैं और वहाँ पर एक ही थी। और इसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ पे हमारे पास में स्टाफ ही नहीं था। उसको अपनी कुछ व्यक्तिगत तकलीफ़ हुई, जिसके कारण हमको दूसरी जगहों से अरेंज करने पड़े और अरेंज करके ही अभी हम वहाँ पर ड्यूटीज़ करवा पा रहे हैं। मैम, इसके लिए कहीं शासन स्तर पे पत्राचार किया हो? सभी लगातार पत्राचार जारी हैं और उन्हीं पत्राचारों के अनुक्रम में आज की तारीख में सभी PHC पर एक चिकित्सक को पदस्थ किया गया है MPPSC के थ्रू। लेकिन अभी इतनी कमी है कि वो भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमको जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी देखने पड़ रहे हैं।